राम जी ही धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। राम जी का जीवन धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी का आचार, राम जी का विचार, राम जी का आहार, राम जी की रहनी, राम जी की कहानी, पूरी जीवनचर्या धर्म का स्वरूप है। और इस धर्म के सागर में आज से हम और आप 9 दिन गोता लगाने वाले हैं। 1-2 बूंद भी यदि हमारे ऊपर गिर गया तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां भगवत कथा रसपान करेंगे, इस ग्रंथ का नाम मालूम है आप लोगों को? किसको किसको पता है? और बाकी लोगों को नहीं मालूम है? ठीक है, आज पता चल जाएगा। यहां पढ़िए क्या नाम है। ग्रंथ मैंने समझते हैं ना, बुक। हाँ। कितने लोगों को पता था ये? पहले हाथ क्यों नहीं उठाए? महाराज आप ग्रंथ बोल दिए थे ना, उसमें हम डाउट में चले गए। इस ग्रंथ का नाम है, देखिए ग्रंथ उसको कहते हैं जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे। ग्रंथि समझते हैं ना? गांठ, नॉट, अंग्रेजी में नॉट बोलते हैं भैया गांठ को। जो यहां नॉट लगा है, गांठ बंधा है, ग्रंथि है, इस ग्रंथि को जो खोल दे उसको ग्रंथ कहते हैं। हमारे व्यवहार में जो ग्रंथि लगा है उसको जो खोल दे उसको गांठ, उसको ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथि लग जाए, कई लोग कई जीवन में इस ग्रंथि को खोल नहीं पाते हैं। उसी ग्रंथि को खोलने के लिए श्री रामचरितमानस जी इस दुबई की धरती पर आए हैं। ये ग्रंथ हमारे जीवन की हर ग्रंथि को खोल देगा। और इसी ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक इस कथा गंगा में नित्य स्नान करने वाले हैं। इस ग्रंथ के रचयिता हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इस कलिकाल के जीव पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो करुणा और कृपा की है, हम अनंत जन्मों तक उस ऋण को उतार नहीं सकते हैं। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं पूज्य नाभादास जी महाराज, कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए साक्षात स्वयं आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के अवतार है, नाभादास जी महाराज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस की रचना की। और दर्शन करिए इस ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दुनिया की, मैंने बहुत पहले एक रिपोर्ट पढ़ा, हो सकता है वर्तमान में चेंज हो गया हो, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय यदि किसी कंपनी में है तो वह है इंडियन रेलवे। अभी पता नहीं वर्तमान में कौन है, मुझे नहीं मालूम, अभी भी है। भारतीय रेलवे में जितने एम्प्लॉय हैं वर्ल्ड के किसी कंपनी में नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात बोले, इसको आज से भूल जाइएगा। दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय श्री रामचरितमानस की कंपनी में बैठे हैं। तो ये श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। और जितने राम जी के भगत हैं, जो जो मानस की चौपाई को गा रहा है, सब इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ये अलग बात है, डेजिग्नेशन सबका अलग अलग है, लेकिन सब इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ऐसे ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज को रे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने का विवेक तनिक भी नहीं है। भैया, कविता विवेक एक नहीं मोरे।
और गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास करिए, हम ब्लैंक पेपर पर साइन करने को तैयार हैं। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर मैं लिख कर दे रहा हूं, आप इसकी नोटरी करा लीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे भीतर कोई विवेक नहीं है कविता लिखने की। जहाज से कभी आप लोग नदी देखे हैं? कहिए, देखिए होंगे ना। नदी सीधी बहती है कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी क्यों नहीं बहती है? नहीं। अब इसका साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं। नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अट्रैक्शन के कारण। जो अट्रैक्शन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है। गोस्वामी जी इसकी चर्चा भी किए हैं मानस जी में। छंद में आइए, बाबा कहते हैं मंगल, दोहा नंबर 10। हाँ, निकल गया? हाँ, निकालो। आज के अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताती है एड में। ये करिए तो ये लाभ मिलेगा, ये लगाइएगा ये लाभ मिलेगा, ये तेल लगाइएगा, जिसका बाल नहीं है वहां भी निकल आएगा। कितने लोग का निकला वो भगवान जान रहे हैं लेकिन दावा सब करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये करती क्या है? पहला काम मंगल करनी। ये कथा क्या करती है हेमंत बाबू? हाँ, मंगल करती है। और यहां दर्शन करिए, कली माला हरनी, मंगल करती है। और कलयुग में जो विकार है हम लोगों के मन में, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसका धीरे धीरे हरण करती है। और क्षमा करिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है इंक्लूडिंग मी जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। कोई नहीं है। यदि कोई है तो उसके चरणों में मेरे सिर का बारंबार दंडवत प्रणाम है। लेकिन मैं जानता हूं कोई है वो नहीं। किसी न किसी के भीतर काम है, काम नहीं है तो क्रोध है, क्रोध नहीं है तो लोभ है, लोभ नहीं है तो मद है, मद नहीं है तो मोह है, और ये कुछ भी नहीं है तो मत्सर है। क्या है? मच्छर नहीं मत्सर। मच्छर तो बोले, मच्छर नहीं। क्या है नाम? मत्सर। म आधा तो सर, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 प्रकार की बीमारी है, काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर। ये बहुत खराब बीमारी है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। मद कहते हैं है कोई मेरे आगे टिकने वाला? ये मद है। क्रोध, क्रोधी आदमी का चेहरा, क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो हमेशा हमेशा ये धनुष बाण बना रहेगा। काम, समझ रहे, कोई ना कोई कामना मन में चलती रहती है। क्रोध मद मोह। मोह जानते हैं क्या है? हम ही तो सब कर रहे हैं, ये मोह है। अब मत्सर तो भगवान मालिक है। अभी परसों हम लोग बिहार में कथा पूरी की, सिवान में। तो परसों पूरी हुई है, कल मैं सुबह कलकत्ता पहुंचा हूं। तो जहां मैं रुका था, हमारे बड़े प्रिय हैं बाबू रुपेश जी, यहाँ आएंगे 10 तारीख को परिवार के साथ। उनका एक बहुत बड़ा होटल है, तो उसी में मैं रुका था। तो जो सोफा था जिस पर मैं बैठा था, तो वो सोफे में वो डिजाइन में गोल गोल बटन नहीं लगते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो कोई महापुरुष उन बटनों को नोच दिया था। न जाने ये कौन सा सुख मिलता है, बस में बैठ गए तो सामने वाले गद्दी का स्पंज निकालना। ये तो छोड़िए, एरोप्लेन में जो ट्रे होता है सामने, तो ट्रे के ऊपर पट्टी चिपकाई रहती है, आपका लाइफ जैकेट आपके सीट के नीचे है, प्लीज
फासन योर सीट बेल्ट, ये 2 पट्टी चिपकाई रहती है। अभी मैं विनय को दिखाया, वो पट्टी नोच के कोई नीचे चिपका दिया था। ईर्ष्या ऐसी बीमारी है, ईर्ष्या से परेशान लोग को यदि आप घर में बुलाकर बिठा दिए, आप चाय लेने जाएंगे, यदि आपका सोफा नया है, वो पेन लेके छेद देगा कि कब ये फटे। मैं सत्य बोल रहा हूं, कब ये फटे। बर्दाश्त करना, दूसरे के सुख को पचा जाना, ये अनंत भगवत कृपा का परिणाम है, ये सहज न समझिएगा। तो ये 6 विकार सबके भीतर है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा मंगल करती है, और ये जो विकार है इनका धीरे धीरे हरण करती है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा, तुलसी कथा रघुनाथ की। अब दर्शन करिए, मैं जहां से प्रारंभ किया था। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरी कविता कैसी है। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। जिस प्रकार गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई, तो गंगा जी सीधी नहीं गई, कैसे गई? टेढ़ी मेढ़ी गई, जिगजैग गई। जैसे गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी आई हैं, गोस्वामी जी कहते उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। मुझे लिखने का ढंग ही नहीं आता, लेकिन विशेषता क्या है? जैसे कई मोड़ आने के बाद भी गंगा सागर तक आते आते गंगा जी पवित्र नहीं हुई, पवित्र बनी रही, उसी प्रकार ये मेरी कविता टेढ़ी होने के बाद भी पवित्र बनी है, ये मुझे विश्वास है? ये विश्वास है। अब ये विश्वास क्यों है, इसका दर्शन करिए। भगवान शंकर का श्रृंगार जब होता है तो उनके ऊपर पाउडर लगाया जाता है। वो जानते हैं क्या होता है वो पाउडर? भस्म। कहां का? श्मशान का। अच्छा आप बताइए, यदि ऐसे आपको श्मशान का भस्म लाकर दिया जाए तो आप छुएंगे? मैं पूछ रहा हूं। लोग बोलेंगे जल्दी भगाओ इसको घर से बाहर, दुष्ट श्मशान का राख लेके चला आया, अपवित्र मानी जाती है। लेकिन वही श्मशान का भस्म यदि भगवान शिव के श्रृंगार से उतरा हो तो उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई वस्तु नहीं हो सकता। हम उसको लेके अपने सिर पे लगा लेते हैं। भव अंग, भव यानी भगवान शिव, अंग उनके शरीर पर, भूति मसान, श्मशान का भभूत शिव के अंग से निकला हो, उस अंग, उस भस्म का सुमिरत सुहावनी पावनी, यदि उस भस्म का केवल हम स्मरण मात्र कर ले, हमारा जीवन पावन से परिपूर्ण हो जाएगा। इतनी महिमा उसकी है। तो भस्म में क्वालिटी कहां से आ गया? शिव जी के संपर्क में आने के कारण। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन पावनी है, कारण भस्म शिव जी के संपर्क में आया तो पवित्र हो गया। मेरी कविता राम जी के संपर्क में आ गई है, इसलिए मेरी कविता पवित्र हो गई है। रघुपति नाम उदारा, श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है, एक एक चौपाई में। अब आप दर्शन करिए कहां चौपाई में समाहित है। राम कैसे लिखते हैं? हिंदी में बोलिए। हाँ, रो में आ की मात्रा और म। अब मानस की कोई चौपाई उठाइए, अभी अभी जो गाए हम लोग उसी को ले लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी। आगे चलिए द्रवों में आइए। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहार। जबकि आधी चौपाई है। चौपाई माने जिसमें 4 पाया हो। कितने? 4 हो गए बहू? हाँ 4। हाँ। जिसमें 4 पाए हो
उसको चौपाई कहते हैं। ये भी आधी चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी एक, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी दो। और फिर ऐसे ही लाइन नीचे होगा तो ये 4 पूरा होगा, एक चौपाई। ठीक, अभी आधे में ही देखिए राम कैसे लिखते हैं, रो आ मो। मंगल भवन में मो आ गया, हारी लिखेंगे अमंगल हारी, तो हारी में हो के बाद आ की मात्रा आ गई, और री में रो आ गया, तो रो आ मो तीनों आ गया, राम जी का नाम आ गया। इस तरह मानस की जितनी चौपाइयां हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सभी चौपाइयों में राम जी का नाम समाहित है। और राम जी के नाम के होने के कारण ये कथा भले टेढ़ी मेढ़ी कविता है, लेकिन पवित्र कथा है। भक्त इसको भाव से सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आप में से बिहार का कौन कौन है? मन हमने के छोड़ले नहीं जा कहीं लागता। यूपी के कौन कौन है? अयोध्या के? अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाथ, हाँ, भदोही के लोग कहाँ नहीं थे। और बाकी सब जगह से कौन 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 है? बहुत बढ़िया। अरे ये भी कम नहीं है वो। अद्भुत। अच्छा, आप दर्शन करिए। क्या कह रहे थे हम भुला गए। हाँ, चौपाई तो हो गया आगे। हाँ, तो 4 पाई हो गया पूरा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हाँ, आप में से बिहार का कौन कौन है ये पूछा था मैं। बिहार में एक जगह है नालंदा। आज पूरे दुनिया के लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहां कहां जाते हैं। एक समय था माई बाप जब पूरी दुनिया भारत पढ़ने आया करती थी। पूरी दुनिया। हमारे बिहार में एक नालंदा जगह है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था। एक दिमाग का सिरफिरा मुगल शासक, उसको जीवन दान मिला। वो मरने वाला था, उसके हकीम हाथ खड़ा कर दिए कि हम बता नहीं पाएंगे। नालंदा से एक वैद्य गए उसको बचाने के लिए। बोले तुमको औषधि खानी पड़ेगी। बोली मैं औषधि नहीं खाऊंगा काफिर के हाथ से। तो कुरान पढ़ोगे ना? बोला हाँ कुरान पढ़ूंगा। तो वैद्य जी ने क्या किया, कुरान के कोने में जहां पन्ना पलटते हैं वहां दवाई लगा दी। अब वो पलट के जीभ से लगा करके पलटता रहा और दवाई भीतर गई और ठीक हो गया। तो उसने बुलाया उसको, वैद्य को बताओ, बुलाओ किस कैसे ठीक किया मुझे। तो वैद्य जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने औषधि लगाई। कहाँ उसको धन्यवाद करना चाहिए। बोला यदि इस प्रकार का ज्ञान इन लोगों के पास रहेगा तो पूरे विश्व पर कब्जा कर लेंगे। बस सेना लेकर गया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने। 6 महीने तक जलता रहा पूरा विश्वविद्यालय। आज भी कभी बिहार जाइए तो उस अवशेष का दर्शन करिएगा। लेकिन आपको पता हो कि हमारे पूर्वज किताब में लिख करके याद नहीं कराते थे, यहां भर करके याद करा देते थे। शिष्य को उनके गुरुजी स्मरण करा देते थे, वो अपने शिष्य को स्मरण करा देते थे। इसी परंपरा में